जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको अपने दरमियान खुश आमदीद कहता हूँ, और जो हमें ऑनलाइन देखते हैं उन सबको भी मैं खुदावंद के बाबरकत नाम में सलाम पेश करता हूँ और इस इबादत पे खुश आमदीद कहता हूँ। हवाला नोट फरमाएँ और इसके बाद हम रब के कलाम की तरफ मुतवज्जो होंगे। मुकाशफा की किताब बाब नंबर 20 आयत नंबर 11 से 15 और फिर 4 से 5 आयात। Book of Revelation chapter 20 verses from 11 to 15, and then we will read verses from 4 to 5 as it has been requested by the speaker today कि पहली आयत 11 से 15 पहली पढ़ी जाए, 4 से 5 जो है वो बाद में इनकी तिलावत की जाए। जैसे हम किया करते हैं दो ज़ुबानों में हम सुनेंगे, फर्स्ट इन उर्दू एंड देन इन पंजाबी। उर्दू में पढ़ने के लिए मैं सैमसन भाई से दराज करूँगा, सामने तशरीफ़ लाएँ और रब के कलाम में से जो है वो इस हवाला को हमारे लिए पढ़ने की बरकत हासिल। यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा बाब 20 11 से 15 आयत और फिर 4 और 5 आयत। खुदाम के कलाम में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी, जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तश की थी, ना उसके बुत की, और ना उस छाप को अपने माथे और हाथों पर लिया था, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हुए बाकी मुर्दे जिंदा न हुए। पहली क़यामत यही है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी पढ़े। जी थैंक यू सैम भाई। अभी इसी हवाला को पंजाबी में पढ़ने के लिए मैं कुलदीप से दरख्वास्त करूँगा, वो कुलदीप सामने तशरीफ लाए और मुकाशफा की किताब बाब 20 आयत 11 से 15 और फिर 4 और 5 आयत वाली पंजाबी में पढ़ने की बरकत हासिल। सबको सलाम। फिर मैं एक ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਉ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਉ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੀਕ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। वचन दे पढ़े और सुने जानते सबको बरकत मिले। थैंक यू कुलदीप। जैसे मैंने पहले अनाउंस किया है, आज हमारे दरमियान हमारे प्यारे भाई गेस्ट स्पीकर जो हैं हारून महमूद मौजूद हैं। वो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं और आज वो रब के कलाम की खिदमत करेंगे। सो मैं आपकी तालियों की गूंज में दावत दूंगा, वो सामने तशरीफ़ लाएँ और जो खुदा ने मुझे दिया है आज हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र करते हैं। उसके कलाम में है काशफा 5 उसकी 12 आयत में, और जितने फरिश्तेगान हैं ऊपर या जितने हमसे पहले दुनिया से जा चुकी हैं रूहें जो मसीह में थी, और वो सब उसे इसी तरह जो है मुबारकबाद कहते हैं। हम वैसे ही करेंगे उसकी हुम्मत। आप देख सकते हैं, अगर आप वाला देखना चाहें 5 बाब मुकाशफा उसकी 12 आयत में लिखा है। और वो ज़बा किए हुए बर्रे की इस तरह तारीफ़ करते थे कि ज़बा हुआ कि बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम के लायक है। दुनिया में खुदावंद जो हमारा खुदा है उससे बड़ी नेमत कुछ हो नहीं सकती। यानी उसने हमें चुन लिया। हम किसी कैटेगरी में नहीं आते थे, हम ऐसे दूर के लोग थे और वो सिर्फ अपनों के लिए आया था। लेकिन खुदावंद जब उन्होंने अपनों ने कबूल नहीं किया तो हम बेवजूद जो लोग थे, यानी हमारी कोई हैसियत नहीं थी, कुछ जैसे उर्दू पंजाबी से कहते औकात नहीं सी दूसरे लफ्ज़ों में, तो खुदावंद ने हमें चुन लिया। ये उसका रहम है, उसकी बख्शीश है। और इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। और ये अब से सिर्फ मैं देखिए, हमारे मसीह के अलावा, यीशु मसीह के अलावा किसी मज़हब में किसी जगह पर कोई उम्मीद नहीं दिखती। एक वाहिद मसीह है जो दोबारा आने की, और मसीह मुर्दों में से जी उठे। आज तक हमने किसी और को नहीं देखा, किसी शख्सियत को नहीं देखा जो कभी मारकर जिंदा हुई हो, और ना ही किसी मज़हब में कोई उम्मीद नज़र आती है सिवाय मसीहत के। मसीहत ही है जो यीशु मसीह हैं जो कहते हैं कि मैं दोबारा आने वाला हूँ और तुम्हें उस जगह पर ले जाऊँगा जहाँ मैं खुद रहता हूँ। किसी और मज़हब में ऐसा हम उसका अक्स भी नहीं देखते। तो मेरा जो टॉपिक है जो जिस पे हम बात करेंगे वो है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उनकी सेकंड कमिंग। आमतौर पे लोग उसे सेकंड कमिंग ही के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे हम कि मसीह जो है वो उनका आना जो है कितना नज़दीक है, और किस तरह हम जो है खुदावंद की बादशाही को हासिल कर सकते हैं बाइबल के मुताबिक। तो जो मसीह का आना है आमतौर पर हम उसे सेकंड कमिंग जानते हैं, लेकिन अजीज़ों अगर गौर से देखें तो एक उठाया जाना के नाम से एक इवेंट जो है बाइबल बताती है। और अगर मैं सीक्वेंस थोड़ा सा दूँ बाइबल में, अगर आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग ही दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबे टॉपिक है ये, और इसमें जो मसीह हैं वो एक बात
जो 24 बाब है, 25 बाब है, उसमें भी अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं ये एक भेद की बात है। भेद हर किसी को समझ नहीं आता, इसके बावजूद वो इसीलिए शागिर्द उसके कहते थे कि तू हमसे तो साफ साफ करता है बात, लेकिन लोगों से तमसीलों में बात करता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि उसने उनको भी बताया कि क्योंकि तुम्हें ये मैंने दिया है इतना नॉलेज कि तुम इस बात को समझ सको, और दूसरे जब वो बात करता था तो उन तक सिर्फ तमसीलों में बात करता था, उनसे इतना क्लियर बात नहीं करता था, इसलिए कि उनको ये समझ ही नहीं थी। तो अभी भी अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये, अगर मैं आपको कहूँ कि मसीह बहुत जल्द आने वाला है, तो शायद आप कहेंगे यार ये हज़ारों सालों से हम सुनते आए हैं, हमारे बाप दादा पास्टर थे और ये सारे लोग जितने भी आते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। लेकिन मैं आपसे शायद मजाक नहीं कर रहा, मसीह बहुत जल्दी आएगा। आप हैरान होंगे, शायद ये मेरा ऐसे ही कोई शेड्यूल नहीं था, ऐसे बहन ने बात की तो मैंने कहा ठीक है, मैं खुदावंद की वो बात जो है ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। चाहे मैंने फ़्लाइट आगे कर ली, 6 बजे की थी, तो मैंने 9 बजे की कर दी। मैं आपको बताऊँ कि मसीह जितनी हमारी सोच है ना, उससे भी जल्द आने वाला है। और शायद हम आज अपनी मुख्तलिफ फ़िक्रों में जो है मसरूफ़ हैं, और कोई अपना कैरियर देख रहा है, कोई बच्चों को देख रहा है, कोई शायद पेपर्स में हम मसरूफ़ हैं किसी मुल्क में, और उसमें सारा वक्त ध्यान देते हैं। लेकिन खुदावंद की इस बात को कि मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और उसके जितने इशारे हैं दुनिया में वो भी दिख रहे हैं। आप ये जंग को ही देख लें कि बाइडन जो है इस वक्त वो पूरा प्रेशर दे रहे हैं उसको, इसराइल को, नेतन्याहू को, कि वो जो इसको बंद कर दे जंग, और वो बंद होती नहीं दिख रही आपको। और उसके अलावा सलामती कौंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन वो बंद नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा ये भी एक साइन है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कुछ देर बाद, ये 2013 से जब ये प्रेसिडेंट था अमेरिकन बराक ओबामा, आप जानते होंगे कि उस वक्त से एक सिम जो है छोटी सी चावल की तरह RFID उसको कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, एक चावल के दाने की तरह होती है। और वॉलंटरीली उन्होंने अमेरिका में 2013 में कहा कि जो लोग अपनी हिस्ट्री जो है, आपकी जो बीमारी की हिस्ट्री है, वो आप अगर उसमें फीड करके और यहाँ पे अगर लगाना चाहते हैं इसके अंदर आपके दाहिने हाथ पे, या आप उसको माथे पे भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी दुनिया जो है वॉलंटरीली वो ये लगवा रही है, और वो वही चिप है जिसके बारे में खुदावंद मुकाशमा में बात करते हैं कि रसूल के वसीले से जो बात की है, यूहन्ना के वसीले से, कि वो चिप जो है वो लगवाने के बाद आप मसीह से कट जाते हैं। लेकिन लोग जानते ही नहीं है, मुकाशवा की किताब को खोलना लोग ऐसे समझते हैं कि यार ये बड़े मुश्किल टॉपिक्स हैं और इन पे बात नहीं की जा सकती, या इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, या इसको समझना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये छोटी किताब के नाम से भी जानी जाती है, यहाँ फरिश्ता आगे जाके कहता है कि उसने छोटी किताब होल्ड की हुई थी, और वो एक समुद्र पे पाँव था और एक खुश्की पर था, और उसने कहा कि ये मैं किताब को जो खुदावंद की बात जो है लोगों को फैलाना चाहता हूँ, चाहे मैं बादशाहों के सामने जाऊँ या आवाम के सामने जाऊँ, मैं सब जगह पे खुदावंद की बात दूंगा। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे या इग्नोरेंट रहेंगे तो खुदावंद को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हमारा होना है। अगर हम नहीं पढ़ते, हम नहीं जानते कि खुदावंद कितनी जल्दी आएगा। आप बताएं, नूह को 100 साल मिला, 100 साल तक वो सिर्फ यही कहता रहा कि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, अपने गुनाह से हम जो है ना वो बाहर आए, और क्या हुआ कि लोगों ने उसका क्या किया, मजाक उड़ाया। वो उसको कहते थे कि तेरे सफ़ेद बाल हैं और तू देखो मतलब वो आग की तरह सूरज बरस रहा था, और वो कहता था कि बारिश होने वाली है और खुदा जो है वो तबाह कर देगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आप देखें कि कितनी उसकी आउटकम, कितने लोग थे, कितने लोग थे, आप शायद जानते होंगे, कितने लोग थे जो बच गई जिनकी जिंदगी
8 लोग थे। अजीजों, उस वक्त भी खुदा मालूम हुआ। मालूम किस लिए हुआ? खुदावंद ने इंसान को अपनी तमजीद के लिए पैदा किया, वरना फरिश्ते तो उसके पास बेशुमार थे। 12 तमन तो हमारा मसीह कहता है कि 12 तमन फरिश्ते मेरे पास मौजूद हैं। तो जब उसने प्यादे ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि उसको हमत सिर्फ इसलिए हम चाहिए थी कि वो उसने हमें अपनी छवि पर बनाया था। हाँ, वो हमसे चाहता था कि वो वही लोग जो मेरी तरह मेरी छवि पर हैं वो मेरी हम करें, वरना उसके पास कोई कमी नहीं थी। किसी और कह लो किसी भी जैसे इंसान को तो उसने अपनी छवि पे बनाया ना, किसी और भी रूह की कमी नहीं थी कि जो उसकी तमजीद के लिए मौजूद हो। हाँ, तो वो तो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन खुदावंद क्या चाहता था कि हम उसके लिए तमजीद करें। इसीलिए ये एक प्रोग्राम था कि खुदावंद जो है वो चाहता था कि उसके पाक लोग जो हैं वो एंड में उसमें यरूशलेम का हिस्सा बने। हम आज उसकी तरफ कभी भी नहीं देखते। शायद हम बच्चों को भी अपने को ये नहीं बताना चाहते या कहना नहीं चाहते कि यार वो शायद नाराज हो जाएंगे, कौन सा मसीह आने वाला है, कौन सा खुदा आने वाला है। इतने सालों से, इतने सदियों से बात सुनते आ रहे हैं और मसीह के आने का कुछ पता नहीं। लेकिन अजीजों, ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये एक वाक़या होगा और दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ द लॉर्ड। हाँ, अगर आप देखें डे ऑफ द लॉर्ड के इतने रेफरेंस ओल्ड में हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में, कि आप मैं गिनवा सकता हूँ, मेरी पूरी उसमें भरी हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आप अगर ये सिर्फ देखें कि मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हमारी कोई डायरेक्शन ना बच्चों के लिए ना हमारे अपने भी ज़हन में, हमारे अपने कैरियर में, थैंक यू सो मच। हम जो हैं खुद भी देखें अपने कामों में मसरूफ हैं। ये टॉपिक पे बात ही नहीं लोग करते। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या हम बात नहीं करेंगे तो क्या मसीह का आना मजीद और दूर हो जाएगा, या मसीह अगर हम बताएंगे नहीं, इन सब्जेक्ट्स पे बात नहीं करेंगे या डरेंगे, या अगर हमें पता ही कुछ नहीं है तो क्या मसीह क्या अपना शेड्यूल बदल देगा, या मसीह ने जो कोई काम करना है वो करने से बाज आ जाएगा? मसीह ने आना ही है और वो बहुत जल्द मसीह लोगों आ रहा है। और आप ये देखें कि ये जब वाक़या होगा, ये उठाया जाना है कलीसिया को। मसीह ने कहा कि मैं उठाऊंगा, और उसके बाद एक 3.5 साल के 2 हिस्से हैं जो 7 साल तक बनता है। दैट विल बी अ टेरेबल। आप चाहे जितना मर्जी समझें कि जी हम यूके में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, नोबडी कैन एस्केप दैट टेरेबल टाइम। आप हैरान होंगे कि ये जो चैनल परफ्यूम बनाता है लड़कियों के, औरतों के, और बड़ा सोफिस्टिकेटेड फ्रांस की कंपनी है, और उसने वो बुलेटिन की मशीनें बनाई हैं। चैनल ने वो ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है। लेकिन ये वही बात है कि हमारा कोई ध्यान ही नहीं है कि मतलब कितनी जल्दी ये चीज़ें जो हैं वो एंड की तरफ आ रही हैं। अजीज़ों, 7 साल का वो जो दौर है वो बहुत ही टेरेबल होगा। और उसके बाद जो है, अब मैं आपसे ही सवाल ये पूछता हूँ, मेरा ये सिर्फ स्टार्टिंग है कि मसीह इतनी जल्दी आने वाला है, हमारा आउटकम क्या है? हम में से बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से कोई रिफ्यूजी या हिजरत करके हैं, मोस्टली ऐसे ही। क्या हमारा आउटकम क्या था? क्या इंग्लैंड आके सेट हो जाए, हम यूएस में सेट हो जाए, कनाडा में, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे शायद परसिक्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो दैट्स इनफ। मतलब यही दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। और आप ये समझते हैं यही आउटकम था, यही हमें हासिल करना था, यही था सब कुछ? या बीइंग अ क्रिश्चियन, क्या आप समझते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी मसीह भी बात करता है? देखिए, मसीह कहते हैं ना कि अगर आप मेरी बादशाही की तलाश करते हैं तो ये चीज़ें तो तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि क्या आपने मसीह की बादशाही हासिल करने के लिए कुछ जद्दोजहद या कुछ किया है? मैं समझता हूँ कि हम रूटीन में आते हैं चर्च पे, रूटीन की एक लाइफ है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते कि क्या होने वाला है। एक रूटीन बना हुआ है, अच्छा संडे को आएंगे, 2-4 लोग ऐसे बैठे हुए। अजीजों, ऐसा नहीं है। खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है, और लिखा ना हर एक के काम के मुताबिक। ये अभी मैं आपको वही करने लगा हूँ। भाई ने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि ब्रदर आप क्या चाहते हैं, पिछला वाला पहले पढ़े हैं बाद का। तो मैं आपको सिर्फ सीक्वेंस बताता हूँ
3 तरीके हैं खुदा की बादशाही में जाने के। आपने इन 3 को चूज करना, 3 में से आप देखिए आप किसको चूज करना चाहते हैं। पूरी बाइबल में आप, बहुत सारे आप में से पास्टर्स होंगे, अगर आप बता दें कि इन 3 के अलावा खुदा की बादशाही में दाखिल होने का कोई तरीका है, मैं आपका शागिर्द बोल दूंगा। पहले से शुरू करते हैं कि किस तरह हम खुदा की बादशाही को हासिल कर सकते हैं। देयर आर ओनली 3 ways टू गेट द किंगडम ऑफ गॉड। अब पहला वाला देखते हैं जो भाई ने अभी पढ़ा, देखिए मुकाशवा 20 बाब। यहां पे खुदावंद खुद जो बादशाह है यीशु मसीह है, या याहवे मैं उनको बाप को कहता हूँ जो उनका नाम है, और जो बेटा है वो यशवा के तौर पे वो जूस था, जूस आदमी था, 100% गॉड था और 100% इंसान था, जो यीशु मसीह को हम कहते हैं। ये तो तर्जुमे हुए हैं ना नामों के, असल में उसका नाम यशुआ था। अब ये देखें यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। यानी उससे तो थर थर कांपती हैं चीजें। हाँ, जमीन आसमान वो ऐसे हवा को ऐसे थमा देता है, समुद्र को थमा देता है। तो ये वो है खुदा जो क्या करने लगा है कि ये अदालत करने लगा। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अच्छा, एक दफा तो दुनिया का हर बंदा जो है वो खुदा के सामने जाएगा। अब ये देखें, अभी यहाँ से हम पढ़ते हैं कि ये बाइबल ही कुछ कह रही है, मैं नहीं कुछ कह रहा। आप देखें क्या बाइबल वाकई इस बात की तस्दीक करती है कि हर बंदा खुदा के सामने एक दफा तो जरूर जाएगा। यानी इन 3 में ये मैं इसको कहता हूँ, ये दिस इज द सुपीरियर, दिस इज द सुपीरियर टाइप which can be, I mean, fall in the getting the kingdom of God. This is superior. After there would be superlative, and the third one would be the privileged one. Okay, this is superior. ये superior तरीका है आप खुदावंद की बादशाही में जाने का, और आपने मुझे बताना है कि क्या ये एक्सेसिबल है, क्या इसको अडॉप्ट किया जा सकता है खुदावंद की बादशाही हासिल करने के लिए, या ये डिफिकल्ट वन है। देखिए, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो आसमान पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। अब हम ये तो जानते हैं ना, हमें हमारा ईमान है कि जो कुछ हम यहाँ करेंगे, जो भी हमारे माल होंगे, वो खुदा राइट डाउन कर रहा है। ठीक है। और एक किताब ऐसी है जिसका नाम किताब हयात है, जिसके मुताबिक मसीह ने कहा, जब उसके रसूल जो उसके शागिर्द थे वो बुजुर्ग हाथ ऐसे करते थे तो बुजुर्ग निकल जाती थी, और उनके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले खुदा खुद करता था। अब उसने जब उनको अख्तियार बख्शा तो वो यूं करते थे तो बुजुर्ग निकल जाती थी। तो वो बड़े खुश थे अपने इस बात में कि, और भागे भागे मसीह के पास आए, क्या खुदा तेरे तो नाम से हम ऐसे करते हैं, बुजुर्ग निकल जाती हैं। तो उसने कहा, हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम्हारे नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। तो कोई चीज ही थी ना किताब हयात, जो मसीह कह रहा है कि किताब, इससे ज्यादा खुश ना हो, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम किताब हयात में लिखे। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या कह रहा है। कहता है फिर एक और किताब खोलेगी, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। आज सिर्फ एक ही सवाल है आपसे, कोई भी जो भी बैठा, मेरे से भी यही, मैं ये सबसे ज्यादा पहले मुझ पे इम्प्लीमेंट होता है, फिर बाद में आप मुझे ये बताएं, आप में से कोई भी ये कह सकता है मैं अपने माल से खुदा की बादशाही हासिल कर सकता हूं? ये मेरा सवाल है। Nobody can. With the grace of God, only the grace. अभी ये देखते हैं ना, ये 2000 साल का टाइम है। असल में वो जूस के लिए आया था, जूस में उन्हें उसे कबूल नहीं किया और हम जैसे होके आ गए। और ये ग्रेस पीरियड है, इसमें ही आप ग्रेस में बच सकते हैं।
वरना अमाल से हम नहीं बच सकते। हमारा अमाल ऐसे हैं कि हम खुदावंद, वो तो नेकी कहता मसीह को बलियाद से क्या मुताबिक, वो नेकी का मंबा, और हमारे से तो गुनाह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं। सो देखिए, आप जब निजात हासिल करते हैं तो आप जब निजात के बाद आप इंटेंशनली गुनाह नहीं करते, अनइंटेंशनल हो सकते हैं। देखिए ना, आप बाहर जा रहे हैं, किसी से बात करते हैं और कोई बात गुस्से में आ जाता है, आप गाली निकाल देते हैं, दैट इज अनइंटेंशनल। लेकिन एक होता है आप गुनाह, ऐसा गुनाह नहीं करते निजात हासिल करने के बाद, जो आप ये है कि जैसे आप किसी के साथ मुबाशरत करें या इस किस्म की हरकत नहीं आप कर सकते कि खुदावंद ने आपको निजात दी है, उन गुनाहों से बख्श दिया है जो आप एक गंदी इंसान होते हुए अपने अंदर रखते थे। लेकिन ये छोटी मोटी है, उसके लिए उसने कहा कि मैं दाहिनी तरफ बाप के बैठा हूँ और वहाँ से शफायत के लिए हमेशा जिंदा हूँ। उसके लिए आप किसी भी वक्त, रात पूरी में, दिन में आपने अगर कुछ भी किया है, रात को सोने से पहले मसीह के सामने हाजिर हो जाए, क्या कहें खुदावंद मुझसे ये गलती हुई, और वो इसी तरह आपको माफ़ कर देगा फौरी तौर पे। कोई ज़रूरत नहीं इतना कि आप जाके कहीं किसी के सामने कोई जाके चर्च में इकरार करें। आप मसीह के साथ डायरेक्ट रिश्ता रखें, डायरेक्ट उसके साथ रिलेशन बनाएं। तो देखिए, आप हम सिर्फ यहाँ 3 पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह हम खुदावंद की बादशाही को हासिल कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। उसमें कहता है कि उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। यानी मौत और आलम अरवा ये बहुत बड़े नाम हैं। यानी वो जिसके मसीह ने कहा है, मौत तेरा क्या डंक कहाँ रहा। मसीह हमारा जो यीशु है, जो मेरा मसीह यीशु मसीह है, उसने मौत को शिकस्त दी है। वह दुनिया में शख्स है जिसने मौत को शिकस्त दी है। वरना खैर बिब्लिकल होते हुए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी ऐसा है कि अलीशा की सिर्फ उसका बॉडी लगने से उसकी हड्डियां जो उससे पहले पड़ी थी वो जिंदा हो जाता है। ये सब मसीह के ये अक्स थे, मसीह के अक्स थे। जो जितने भी नबी हम देखते हैं ओल्ड में, टेस्टामेंट में या बाद में भी, जो यूहन्ना तक रहे जितने भी, तो ये जो अक्स थे, मसीह ने आके उसको कंप्लीशन की। तो हम देखते हैं लिखा, समुंदर ने और अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के माफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आपकी झील में डाले गए। यह आपकी झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में, ब्रदर क्या यही बात हो रही, कहता है जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। अब कहाँ रहा बताइए। सिर्फ उनका इंसाफ होगा इस पैराग्राफ के मुताबिक जिनके नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। कुछ और तो नहीं मैं कह रहा कि मेरी मैं कोई जो कर रहा हूँ एक्सप्लेन गलत तो नहीं कर रहा। यहाँ वो खड़े होंगे उसके सामने जिनका नाम किताब हयात में होगा। तो कितने बंदे सुनो जिन्होंने नाम किताब हयात से, वो 12 ही थे ना। उस मसीह का आउटकम कितना था? 120, 120 की जमात थी ना। 5-5 हज़ार रोटियां तो खा गए, लेकिन मसीह का आउटकम अगर हम देखें अजीजों तो सिर्फ 120 की जमात थी। अब मुझे ये बताएं, लिखा है कि वो लोग उनका इंसाफ होगा जो जिनका नाम किताब हयात में होगा। आप कहेंगे नहीं ब्रदर आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। इसी से पिछले वाले में पूरा अभी आपको क्लियर हो जाता है। लिखा है 7 आयत में पढ़े, लिखा है और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूज वो माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा। वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगे और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान से आग नाजल होकर उन्हें खा जाएगी। यानी जितने और कौमें थी ना, उनका एंड ये हो रहा है। तो ये जो 1000 साल की ये जो तख्त की बात हो रही है अजीजों, ये सिर्फ वो लोग हैं जो खुदावंद में जिनका नाम किताब हयात में। दिस इज ओनली द वन वे टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। अब आगे सेकंड वे, दूसरा तरीका क्या है जी? बहुत सारे पास्टर्स हैं ना, कभी आप मुझे बता दें इनके अलावा कोई और तरीका किंगडम ऑफ गॉड, खुदावंद की बादशाही हासिल करने का कोई और तरीका पूरी बाइबल में फ्रॉम पैदाइश टिल 22 चैप्टर ऑफ मुकाशवा बता दें कि आप किसी तरीके से एंटर हो सकते हैं।
देखिए, ये दूसरा तरीका है मसीह की बादशाहत को हासिल करने का। 4th वर्ष से हम शुरू करेंगे, 20 चैप्टर वही है, लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं। ये देखें, साथी वाला है, मकाशा 19 बाब उसका 11 आयत में देखने लिखा, आसमान को खुला हुआ देखो और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वह रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोले कैसी हैं। ये वो मसीह है। मसीह ये है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। ये 11 से जो 16 आयत है जहाँ लिखा है उसकी रान पे बात लिखा है बादशाहों को बादशाह या खुदावंद, ये सेकंड कमिंग है अजीजों। और जब सेकंड कमिंग में क्या हो रहा है कि जब मसीह, आपको मैंने बताया कि रैप्चर के बाद 2 पीरियड है 3.5 साल के, 7 साल तक जो है आपकी कलीसिया जो है, जो भी खुदावंद जिसने कहा कि मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, वो 7 साल तक वो आसमान पे रहेंगे। ये वही लोग हैं जो नीचे आ रहे हैं। यहाँ देखें 11 में, ये 19 बाब की 11 से 16 आयत में ये वापस आ रहे हैं। ये कौन कर रहा है अदालत? ये जो पहली क़यामत है ये वो लोग कर रहे हैं, मसीह नहीं कर रहा। ये जो सफेद तख्त है ये मसीह कर रहा है और इसमें उसने उनको ये दिया है। वो कहता है, पौलुस क्या कहता है? कहता है क्या तुम अपने मतलब ये नहीं जानते कि तुम मुर्दों का भी इंसाफ करोगे, क्या फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे और हर एक के लिए। देखिए, इतनी बड़ी बात है कि खुदावंद हमें अपना शेयर दे रहा है, यानी जैसा मसीह था वैसा ही दे रहा है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें यह भी इख्तियार दिया कि जिनके गुनाह तुम जमीन पर बांध दोगे उनके बंध जाएंगे और जिनके तुम गुनाह माफ कर दोगे वो माफ कर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये गुनाह माफ करना खुदावंद की अलवियत है, यानी खुदावंद की सिफ्त है गुनाह माफ करना। इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है। बदरूएं निकालना और ये एक छोटी सी अमल है, इसको नहीं मैं इतनी अहमियत समझता। जो खुदा गुनाह माफ करना है वो सिर्फ खुदावंद की सिफ्त है। लिखा, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सार यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर दी थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। ये प्याली क़यामत है। अब देखें, जो मैंने आपको बताया कि ये अभी टेरेबल दौर है, जैसे रैप्चर होगा, उठाया जाना, पहले कहते जी रैप्चर वर्ड जो है वो शामिल नहीं है बाइबल में, देखते नहीं। वैसे तो बाइबल वर्ड भी शामिल नहीं है बाइबल के अंदर, लेकिन बात समझ, उठाया जाना तो शामिल है ना। वहाँ लिखा है कि मसीह जो है अपने लोगों को उठाने के लिए आएगा। अब देखें, यहाँ पे लिखा है कि किन के सार काटे गए। फर्ज करें जो हम में से बहुत हैं जो आज तवज्जो नहीं करना चाहते, चाहे वो कहेंगे चल थोड़ी देर पहुँचा पे उसके बाद कौन सा इसमें चले जाना। बात ये अजीजों, हम अगर नहीं आज तवज्जो करेंगे तो आपको 7 साल दौर में से गुजरना पड़ेगा और उस 7 साल उस टेरेबल दौर में से आप एक ही तरीके से बच सकते हैं। जब आप कहेंगे कि जी वो RFI रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, और हमारे मुल्कों में ये जहां हम समझ रहे हैं ना हम बच के आ गए, यहाँ से ही शुरू होनी है। हाँ, अब पाकिस्तान इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन बड़ी मुश्किल होनी है और वो उनको भी पता है, एंटी क्राइस्ट को भी पता है कि उन मुल्कों में या अफगानिस्तान में जहाँ तोरा बोरा की पहाड़ियाँ वो कितों बंदा लभेगा तो पाएगा। इतने फॉरन जड़े कार्ड है जो बनवान दे ना, जो मेरा बना दें कार्ड फटाफट, तो ये थोड़े दिनों में ये शुरू होना है कि आ जाओ भाई वर्ल्ड, पहले चिप लगा लो फिर उसके बाद तुम्हारा कार्ड बनेगा। लिखा है कि जिन लोगों ने उसकी छाप माथे पे या दाहिने हाथ पे नहीं लगाई उनको खुदावन जो है क्या करेगा, सर कटने पे। क्योंकि देखिए, आप यू कांट बाय इवन अ ब्रेड, आपको अभी कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये कैश सिस्टम इज गोइंग टू बी फिनिश। आपने अगर ब्रेड भी खरीदनी है तो यू हैव टू गो टू अ स्टोर विच इज स्कैन्ड बाय द बारकोड्स। अगर बारकोड्स लगे हुए हर जगह पे, तो आपको अगर आपके वो अभी मैं आया हूँ कपड़े लेके आ गया हूँ ये प्रीमार्क से, तो उसने मैंने खुद स्कैन किए हैं सारे कपड़े, ठीक है ना। दैट्स वो इतनी सी वो गन से पकड़ी आप करते जाओ। इफ यू डू नॉट हैव दैट चिप यू आर नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग, कुछ खरीद नहीं सकेंगे आप। और ये जो आप कह रहे हैं ना सेफ कंट्री है, यहीं से शुरू है।
क्योंकि यहाँ आप सारे जो हैं आप गिने हुए हैं, यहाँ तो आप किसी का एड्रेस जो है कोई पता, सारे एड्रेसेस पता है, ये चर्च है, ये घर है, ये रेजिडेंशियल, ये क्लिनिक आइडेंटिफाइड है। हमारे पाकिस्तान इंडिया की तरह नहीं है कि जी किसी जगह प्लाट है तो चर्च भी बनाया तो घर भी है, ऐसा नहीं है। आप आइडेंटिफाइड लोग हो, आप स्किप नहीं हो सकते। आपको या तो उसको मानना पड़ेगा या आपको सर कटाना पड़ेगा। जो सर कटाएंगे ये उनके मुतल्लिक है कि वो 1000 साला बादशाही जो है उसमें खुदा उनके साथ खड़े होंगे। ये यरूशलेम की बात कर रहा हूँ, यहीं पे जहाँ टेंशन है, यहीं पे जहाँ मौतें हो रही हैं, आप यहीं पे मसीह जो है लिखा है कि जो ईस्टर्न गेट है, जो आपकी ये जैतून की पहाड़ी है, यहाँ पे उसके पाँव जो है, और यहीं से वो पूरी दुनिया में रूल करेंगे। ये बड़ी स्टोरी सी अजीब सी लगती। आज की दुनिया में कोई कहे यार पागल आ गया कितों कि पता नहीं आगे गल्ला कर रहे हैं, जो वाकई ये होना है, ये ऐसे ही होने वाला है चीज़ों। इसीलिए शायद हम जैसे कुछ लोग, ये जो एलिया की रूह है ये रिपीट होती है, इसी तरह एजबेल की रूह रिपीट होती रहती है। अब आप समझेंगे, एलिया की जो रूह होती है वो यहवे की रूह है और वो दिलेरी की रूह है। वो ये कन्वेंशनल चीज़ों से बाहर होती है, ये जो रूटीन की चीज़ें उनसे बाहर होती हैं। मेरे पास ऐसा कोई कलाम नहीं है जो ये रूटीन का होता है। मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि खुदावंद जो है बहुत जल्दी आ रहा है और आपको उसके लिए तैयारी करनी है। यू हैव टू डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू। अगर आप चाहते हैं कि आपने चिप लगवानी है, दैट इज द इजीएस्ट वे टू गो इन टू हेल, सिंपल इज दैट। अगर आप सिर्फ हेल में जाना चाहते हैं तो आप रेडी करें अपने आप को कि आपने वो चिप लगवानी है। और अगर आप मसीह में, और अगर अभी तो ये दूसरी चीज बता रहा हूं, अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप तैयार रहिए इसके मुताबिक। या कहें ये बाइबल स्टोरी बुक है, झूठी है, ये बातें खत्म करें इसको इतना ना, और या फिर पढ़ाई ना करें। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये वक्त बहुत करीब है। मैं कहूँ अगर कि विद इन 6 months है, तो बहुत सारे लोग पता क्या इस तरह कहेंगे यार जो डेटा देंगे ना बड़े गंदे लोग होंगे, रोज ही कहते हैं रैप्चर होंदा नहीं, तो यह बड़े, मैंने तो कोई डेट नहीं। और वहां पे भी 2 चीजें ध्यान से याद रखें, लिखा है उस घड़ी और उस लम्हे, उस दिन को कोई नहीं जानता। 2 चीजें ध्यान से याद, घड़ी और दिन लिखा है। ये नहीं लिखा कि उस हफ्ते को आप नहीं जानते होंगे जब मसीह ने आना है। वो रसूल तो मर गया क्या क्या कि वो हमारी तरह था, बाप था, मेरा पॉल था। वो कहता कि तुम जो दिन के हो, ये कैसे हो सकता है कि वो तुमसे उमिट हो जाए, तुम्हें पता ही ना चले। क्या हम रात के हैं? क्या हमारे काम रात के हैं जो हमें पता ना चले कि मसीह किस वक्त आएगा? वो जा रहा था ना ऊपर, एलिया जो है, तो 50-50 की टुकड़ियों में मुख्तलिफ शहरों में 3 में जाता है। तो वहाँ जो उस वक्त बाइबल स्कूल ही होते थे, उस वक्त MBA नहीं थे होते, बाइबल स्कूल होते थे। और बाइबल स्कूल में लोग तालीम हासिल करते थे नबी बनने के लिए। उन नबियों को भी पता था कि एलिया ने उठाया जाना है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि जी मसीह के आने का आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मसीह के आने, लेकिन उन्हीं को पता चलेगा जिनका राब्ता है, जिनका कनेक्शन है। क्या दूसरों को भी पता था? वो नबी थे और वो मसीह के साथ वो भी कनेक्टेड थे। उन्होंने कहा क्या तुझे पता है तेरा उस्ताद है जो उठा लिया जाएगा? उन्होंने कहा यार चुप रहो यार, मैंने नहीं पता यार, तुझे मैं वो उसका सेकंड था। और वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता। अजीजों, ऐसा नहीं है कि आपको पता ना चलेगा, लेकिन अगर आपका ध्यान ही नहीं है, हम तो दुनिया में मसरूफ हैं, दुनिया के कामों में हमारा तो ध्यान ही नहीं है, तो फिर हम कैसे जान पाएंगे? अगर वो कहता है कि हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे बनते हैं और ये कहते हैं आओ जी यार देखो जंगा लग गया हो रही है जी, और यूक्रेन की जंग ने पेट्रोल तो उधर में जंग बढ़ गया जी। मतलब दुनिया पे हम बड़े तबसरे करते हैं और मसीह के आने के मुतालिक हम कहते हैं वो जी जो आना होएगा वो जी बहुतियां दे नाल ही जो बहुते थल्ले ही है तो फिर सानू नहीं की जरूरत। अजीजों, अगर आप नहीं बताएंगे यू विल बी अकाउंटेबल। आप ये छोड़ दें, मैं पास्टरों के लिए भी ये कहता हूँ कि हम जो बहुत सियाने बनते हैं, हम जो बहुत बोलते हैं, हमें ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा। जो बेचारे बाहर बैठे हैं ये सामने सुन रहे हैं, वो ज़्यादा इजी लाइफ गुजारेंगे। उसके सामने मतलब छितर नहीं खा रहे होंगे, हम शायद छितर खा रहे होंगे। मैं आपको साफ बता दूं कि हम छितर खा रहे होंगे, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा पता है तो मसीह ने कहा तुमने उस ज़्यादा को क्या इस्तेमाल किया, कौन से तोड़े तुमने उस ज़्यादा इस्तेमाल किए? तू तो बैठा रहा कि मैं जी GM लगाऊँ होटल में 4 स्टार में, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इस किस्म का कलाम दूँ।
अजीजों, आप यू विल बी अकाउंटेबल। मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ये पास्टर पुस्टर, आई एम नॉट एन एंजलिस्ट लाइक। मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है आई हैव बीन डूइंग दैट। मुझे कुछ 15-20 साल हो गए फेसबुक पे, मैं सिर्फ यही करता हूँ कि खुदावंद आने वाला, और ये आने के लिए कोई बताए ना बताए, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे खुदावंद ने शायद इसीलिए तैयार किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि यार डिसाइड करें इसके मुताबिक। ये 4 और 5 टाइप में है कि आपको मोहर लगवानी पड़ेगी, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट। और अगर आप देखिए मुकाशवा करा, वो कहता है अगर आपने मोहर लगा ली तो शायद वो जो बात उसने कही ना कि टुंडा होके खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो जाए, वो शायद मैं सोचता हूँ, मुझे नहीं पता, ये वो जानता है। मैं कह देता हूँ कि अगर कभी लग भी जाए ना गलती से, तो मैं कहता हूँ कलाड़े से अपना बाजू कटवा देना। शायद वो वाली बात जो टुंडा होके उसने कहा ना, शायद वो कहे कि हाँ मेरे एक बंदे ने भी कहा था पूरी कर दो इसे। मैं आपको कहता हूँ कि कभी वो चिप ना लगवाएं, वरना यू विल बी आउट ऑफ खुदावंद की किंगडम के लिए कभी कंसिडर ही नहीं किए जाए। तो क्या फायदा, ये इधर भी आ गए, हम भी वहां से निकल आए हैं, क्रिश्चियन मुल्कों में आ गए हैं, यहाँ परसिक्यूशन काम में है। वो भाई सारा कुछ लेके भी बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ा अच्छा रेविशिंग लाइफ, रेविशिंग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और एंड में अगर जहन्नम में जाना है तो वो तो पाकिस्तान से रह के चले जाएंगे। हाँ, मेरा मतलब अगर आप आ भी गए हैं और आपको ये पता नहीं है कि आपके साथ होना क्या है और क्या आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मतलब उनसे तो वो अच्छे हैं, शायद परसिक्यूशन से ज्यादा मजबूत है अजीजों, बहुत ज्यादा मजबूत है वहां पे बैठे हुए। देखिए आप हर दूसरे दिन कभी गुजरांवाले में हो रहा है, कभी गोजरे में हो रहा है, कभी सरगोदे में हो रहा है, दैट इज एवरी सेकंड डे। हाँ, लेकिन बात यह है कि अगर हम वो कहते तेली ना ब्याह भी किया तो फिर की खादी रुकी खादी। और मेरा बाप है, मैं कहूँ, वो कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। वो तो कहता है हम भी बेटे हैं, आज मैं आवाज दूं तो क्या, अगर वो ना कहे तो मैं कहा मैं बेटा हूं, क्या मैं, मेरा क्या रिलेशन है उससे? इफ यू डू नॉट हैव एनी रिलेशन, छोड़े ऐसे ये क्या कर रहे हैं, ये मैं आ जाते हैं संडे को मुंह दिखाने के वास्ते। आपका कोई रिलेशन है? मैं कहता हूं यहाँ लाए बदरूम वाली कोई ले आए, संगला ना बनने ले। अगर मैं अपने बाप का बच्चा, बाप भी उसको कह रहा हूँ यीशु मसीह को, अगर वो यहाँ से ठीक होके ना जाए, मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ मेरा कोई, और मैं आपको ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ करके लाए, मैं इधर दोबारा आ जाऊंगा, मेरे लिए टिकट इतनी नहीं है, फ्रांस की 50 रुपए में मैं इधर आ जाऊँ। मुझे बताइए जिस दिन भी आपको चाहिए हो, जिस दिन बीमारों के लिए आपने रखना हो, इधर लेके आए। अगर ना ठीक हो, मैं मानता ही नहीं कि खुदा है, मुझे क्या पता 2000 साल पहले मसीह ने क्या किया। अगर आज मसीह नहीं करता तो मैं किसी मसीह को नहीं मानता। सिंपल इज दैट। अगर आप ऐसे खुदा को मानते हैं जो जिंदा खुदा है, तो उसकी परस्तिश करें अजीजों, छोड़ दें, वरना ये रवायतें, ये ऐसे आप चर्च में आ जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। अब चलते हैं कि एक और तरीका है अजीजों, वो आज आप देखें, आप पे मैं छोड़ रहा हूं। मैंने बताया ये, अब और भी ये थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने लिखा हुआ ऐसे बोल गया क्योंकि भाई ने कहा, मेरे पास टाइम इतना। अच्छा, ये देखिए जो तीसरा हमने कहा है हिस्सा, इसमें देयर इज नो ग्रेस, यू हैव टू बी, आपको आपके अमाल इतने अच्छे होने चाहिए कि फिर आप बचेंगे। हाँ, यहाँ पे ग्रेस नहीं है, अकॉर्डिंग टू वंस एक्ट। और फिर क्या, हुज नेम इज नॉट फाउंड इन द बुक ऑफ लाइफ, वो तो उंजी गया ना, वो तो उंजी झील में चला गया, आग और गंधक की झील में, जिसका नाम किताबे याद में ही नहीं है। वहां लिखा कि वो तो सीधा चला गया झील में। दूसरे में क्या आप समझते इतना ईजी है, यहाँ में तो कुछ जरा सी तकलीफ हो जाए ना तो हम कहते हैं पता नहीं खुदा कितने सुता पिया है, उन्हें साडा पता ही नहीं है, अं सारे दिन वो ना लाई फिरने तबले बजाने फिरने, तो पता नहीं कितने सुता है। तो अजीजों, ये आप समझते हैं कि आप सर को उतार सकते हैं? बहुत मुश्किल है अजीजों। मैं सब कुछ जानते हुए, बहुत अर्ली स्टेज में हमारे बाप ने हमारी ट्रेनिंग ऐसी ही की, हमें सब कुछ बताया। मैं हैरान हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हमारे MBA भी उसके सामने कुछ भी नहीं है जितनी उसने नॉलेज उस वक्त 1980s में। मैं 15-20 साल अपने बाप के साथ जो है वो तालीम हासिल की
वो मेरी जितनी मैंने इवन सीए तक मैंने यहाँ पेरिस में शुरू किया, कंप्लीट नहीं किया। मैं समझता हूँ खाक है, मिट्टी है जो मैंने उससे हासिल कर लिया। क्योंकि अगर आप खुदाम की बादशाही को नहीं हासिल कर पाते अजीज़ों, तो आपने दुनिया में चाहे जितना मर्जी पैसा दौलत जो कुछ मर्जी हासिल कर लिया, दैट इज जस्ट वेन। हाँ, कुछ भी नहीं है, वो गंद है। और वही बात हो गई कि वो एक अमीर आदमी ने कितना कुछ कमाया और उसके पास जगह नहीं थी, और उसने कहा मैं क्या करूँ, रखूँ कहाँ रखूँ। तो उसने कहा नहीं, बना दी उसने बिल्डिंग्स ताकि स्टॉक्स अपने इकट्ठे कर ले। और उसके बाद क्या हुआ कि उसी रात फरिश्ता आता है और उसको ले जाता है। तो अगर हमारा हाल भी अजीज़ों वैसा ही हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। जो तीसरा तरीका है खुदावंद की बादशाही को अजीज़ों हासिल करने का, मैं समझता हूँ, आप देखें, दिस इज द प्रिविलेज वन। ये प्रिविलेज है लेकिन सबके लिए है। खुदावंद ने तो ये वादा किया है कि मैं जो है ये सबको देता हूँ ये चीज़। आप देखिए, उसने कहा कि मैं जैसे नूह के दौर में हुआ वैसे ही मेरा आखिर में आना होगा। नूह के दौर में क्या हम निशान क्या मांगते हैं आज? क्या निशान चाहिए आपको पता चले कि मसीह आने वाला है? आप बताएं, कोई बता सकते? उसने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही होगा। क्या लोग खाते पीते थे, आज भी खान पीन रहे। लोग शादी करते थे, आज भी लोग शादियां कर रहे हैं। उसने कहा और क्या था? कहता जब तक नूह आ नहीं गया, नूह ने तूफान आके सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। हम आज भी क्या निशान मांगते हैं ना, और ब्रदर तू किवें कहन दे हैं कि 6 महीने बाद खुदा आ जाए। क्या लिखा है कि वहां उनको खबर भी ना हुई और तूफान उनको सबको बहा के ले गया। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर आप कॉन्शियस रहेंगे, अगर आप जागते रहेंगे, अगर आप प्रिपेयर रहेंगे, अगर हम अपने जामों को रोज धोते हैं। मैंने आपको बताया गुनाह से माफी का भाई ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा इकरार करें, अपना इकरार करें। सबसे पहले उन्होंने कहा कि शुक्रगुजारी की दुआ करें, फिर कहा इकरार करें। अगर हम मसीह में भरा हुआ 11, 12, 20 जहां देखें लिखा है अपने जामे रोजाना दो, इसका क्या मतलब है? कहने जामे ने कहने रही सफेद पर, अगर आप रोजाना अपने गुनाह की, और कौन बंदा है जो ये कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया? हाँ, आप रोजाना गुनाह करते हैं। आप रात को दुआ कर सोने से पहले 2 मिनट की कर दें। 2 मिनट पहले कहें खुदा दाऊद की तरह ना कहें। दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है ऐ खुदा मुझे जांच और मेरी पड़ताल कर, देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। और देखेगी अभी दे साड़ियां रविशा पूरियां। अगर मुझसे पूछे मैं कहूँगा ऐ खुदा मुझे जांच और मेरी पड़ताल कर, देख मुझ में बहुत सी बुरी रविशें हैं। मैं क्यों कहूँ कि देख है कि नहीं है? क्योंकि हमें हैं, इसके बावजूद कि हम निजात पा लेते हैं। हम इंटेंशनली गुनाह नहीं करते, लेकिन अनइंटेंशनल गुनाह अजीजों होते हैं। इसीलिए वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है हमारी शफायत के वास्ते। जब मर्जी आप कहें उसको क्या खुदावंद मुझसे ये गुनाह हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो वो कितनी देर लाएगा? मुझे उसे वक्त माफ़ कर दे। और आप रोज़ाना अपने जामे धो सकते हैं। अजीजों, तीसरा तरीका देखते हैं जल्दी से। पहला थस्सलुनीकियों देखें, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 13 से 18 देखते हैं। 198 सफ़े पे मेरे पास है। मैं पढ़ता हूँ फटाफट ताकि आपको पता चले कि एक तीसरा तरीका भी है खुदा की बादशाही को हासिल करने का। एंड देन इट इज अप टू यू व्हाट यू थिंक दैट द इजीएस्ट वे टू गेट द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने एक्सप्लेन किया, आपकी मर्जी है कि आप उसको किसको अपनाना चाहते हो या किसके लिए तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये भी एक कहानी है, ये भी सुन लें। पहले हमने 2 कहानियां सुनी। यह लिखा है, ए भाइयों, पलूस जो हमारा बाप है क्या कह रहा है? कहता है हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्या है? कहता है भाइयों, जो उतने थस्सलुनीकी की कलीसिया उसकी बहुत करीबी कलीसिया थी, इनसे और करंथस की कलीसिया से बड़ी खुली बातें करता है वो। तो वो कहता है कि यार नावाकिफ ना रहो तुम इस बात से कि जो देखो ना उम्मीदी मसीहियत ही है। मैं ये तो रवायती लोग है ना, एवं मसीह के नाम होते कह दो जी साडा मसीह वगैरह मतलब मसीह नहीं। ओ भाई साबित तो करो कि कैसे मसीह कहता है कि मसीह जैसा कोई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कोई बताए उम्मीद किसी मजहब में, कोई मजहब मुझे सिर्फ उम्मीद बता दे जो मरने के बाद, मैं तो जिंदा होने की उम्मीद देने लगा हूँ आपको। किसने लिखा? ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम उम्मीद है
गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर मेरे बावजदाद, देखिए रासबाज ही था, हनूक क्या था? हनूक की जिंदगी देखे 2 आयतां लिखियां ने, उन्होंने कहा अच्छा इन्हीं को गल के उत्ते उन्होंने चुक लिया, हनूक दी किताब ही एक बना दी थी। हाँ, अगर हनूक की किताब एग्जिस्ट करती होती तो बाइबल का हिस्सा होती। लेकिन बात ये करने वाली है जीजो कि हनूक रासबाज था, जैसे कि नूह के मुतालिक भी हम देखें, इनकी सिफतें देखें ना, क्या है, क्या मसीह ने क्यों इनको उठाया, क्यों उनको लिया, क्यों ये देखें आज हमारे लिए ये किताब का मकसद क्या है। अगर ये किताब आपको मिल गई है इसलिए कि आप उससे स्टडी करके देखें कि जो मेरे बावजदाद थे, मेरे बावजदाद मेरे प्यो वालों नहीं, ये मेरे बाप दादा हैं, जितने मेरे नबी थे ये सब मेरे बाप दादा हैं, कि उन्होंने जिंदगी में क्या गुनाह किया या उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, और हम उनके जो लूप होल्स थे, जो उनकी कमियां थी, हम उनको ना करें। यही है ना कि मैं करेक्ट हो जाऊं उनकी एक्सपीरियंस से, उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे फायदा दे दे, वो आपको फायदा दे दे। इसलिए बाइबल है अजीजों, यहां लिखा है ना, उसने कहा कि जो सो गए, तो मेरे जो बाप दादा जितने भी हैं, जैसे जितने भी रसूल हैं, जितने भी नबी हैं, वो सब हमारे बाप दादा हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले खुदावन के साथ जो वादा किया, जो बात की, खुदावन ने उनसे बात की, उन्होंने उसके लिए काम किया ताकि अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक जैसा उसने चाहा, क्योंकि उसने कहा मैंने तो ये माँ के पेट से नहीं, वो बनी दुनिया बनने से पहले ही चुन लिया। तो उसने अगर चुना है, अब दानियल कहता है कि मुझे ले ले इस वक्त के लिए, आखिरी वक्त के लिए, तो वो कहता है दानियल शट अप, बुक बंद कर दे, मैंने और भी कई लोगों को चुना है। तो अगर उसने चुना है तो उस चुने हुए को जस्टिफाई करें, अपने आप को देखें कि खुदावन ने अगर मुझे आज के वक्त के लिए बुलाया तो खुदावन ने शायद कितने नबियों को छोड़ के आपको किया, तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। उसको वो ना करें कि मैं खुदावन में बस मैं कंप्लीट कर लें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने हमसे पहले गए अजीजों, उनको पहले खुदावन उठाएगा। यहाँ यही लिखा है, मैं फटाफट कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सिग्नल मिला है। लिखा है, कहता है चुनाचे हम तुमसे, खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं, हम जिंदा है ना, अभी तक मरे तो नहीं है, अभी तो जिंदा है, लिखा है कहता है, और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे। खुदावन के आने तक बाकी है, जब तक रैप्चर नहीं हुआ। देखो अजीजों, एक है डे ऑफ क्राइस्ट, एक डे ऑफ लॉर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप किसी वक्त भी टाइम निकालेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे तरह, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं घंटों बात कर सकता हूँ, घंटों, मैं आपको मजाक से नहीं कह रहा। तो ये जो डे ऑफ द लॉर्ड है, जिस दिन रैप्चर होगा, वो डे ऑफ क्राइस्ट है। और उसके बाद जो 7 साल का पीरियड है और 1000 साल का जो बादशाही का एक हिस्सा है, वो डे ऑफ द लॉर्ड है, अंटिल जो नया यरूशलेम बनता है, क्योंकि पतरस ने उसकी वजाहत वहाँ की, वो भी डे ऑफ द लॉर्ड में शामिल है। कहता है क्योंकि खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे नहीं बढ़ेंगे। कहता है हम अपने बाप दादा से जितने भी हों, कहता है शागिर्द जो है अपने उस्ताद से कभी बड़ा नहीं होता, इसी तरह हम उनसे बड़े नहीं हो सकते जो रसूल हमसे पहले चले गए नबी। और वो कहता है क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नसींगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को क्या दो, तसल्ली दो। अजीजों, ये एक तरीका है जिसमें आपका हीड़, या क्या कहते हैं, हीड़ और फटकड़ी कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ, एक में हमने देखा है कि आपको सर कटाना पड़ेगा, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बातें हैं ये हम जो है ना साई जो होते हैं वो सिर्फ बातें बड़ी तड़ियां वो मारते हैं, हमने कोई वो चीज नहीं होती। आप में से कुछ भी ना, कोई भी बंदा ये कहे ना ये मैं कर सकना, तो दैट इज जस्ट फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ, कुछ नहीं ऐसा कि ये तो वो है जो किसी के पुलिस आई है ना तो मोहल्ला ही छड़ के तो दूर से भज जाते हैं कि पता नहीं पुलिस हाला उसका कोई ताल्लुक भी ना हो जाए। तो अजीजों, ये एक तरीका है, आप सिर्फ खुदावंद के साथ अगर आप